दहशत गर्द वो औरत अंदर आ चुकी थी। मैंने देखा कि उसने झुककर पाँव की जूतियां उतारकर एक तरफ रख दी और खुद मस्जिद की पुरानी और शिकस्ता मेहराब के आगे दो जानू होकर इस तरह बैठ गई जिस तरह आदमी नमाज पढ़ते वक्त बैठता है। उस औरत ने दोनों हाथ दुआ मांगने के अंदाज में उठा दिए। मैं हैरत के साथ ये सारा मंजर देख रहा था, क्योंकि ये एक हकीकत थी कि पाकिस्तान के क़याम को 17-18 साल गुजर चुके थे और मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान घर नहीं था। ये औरत मुसलमान लगती थी, फिर ये मुसलमान औरत कहाँ से आ गई थी? मशरकी पंजाब के अक्सर शहरों में मुसलमान बुजुर्गों की खानकाहें और मज़ार हैं, जहाँ के मुसलमान गद्दी नशीन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और उन मुसलमान बुजुर्गों के मज़ारों को हिंदुओं ने अपनी तहवील में ले लिया था और वहाँ अब हिंदू सिख मर्द और औरतें आकर चढ़ावे चढ़ाती थीं और मन्नतें मांगती थीं। उन मज़ारों पर तो मैंने हिंदू सिख औरतों को जाते अमृतसर, जालंधर और मशरकी पंजाब के दूसरे शहरों में देखा था, मगर वहाँ जो मस्जिदें बाकी रह गई थीं और वीरान पड़ी थीं, वहाँ किसी हिंदू या सिख औरतों को इस तरह रात के वक्त जाकर दुआया अंदाज में हाथ फैलाते नहीं देखा था। इतने में मुझे उस पुरइसरार औरत की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो आंसू भरी आवाज़ में बोली, ए अल्लाह मियाँ, मेरी माता जी ने मुझे बताया था कि तू हम मुसलमानों का खुदा है और जो भी तेरे दरबार में आकर फरियाद करे तू उसकी फरियाद सुनता है। अल्लाह मियाँ, मैं कई सालों से जब भी मुझे रात को मौका मिलता है तेरे दरबार में आकर फरियाद करती हूँ, तू मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता? अल्लाह मियाँ, मेरी फरियाद सुन ले, मुझे किसी तरह मेरे मुसलमान भाइयों के पास पहुँचा दे। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना मांगती हूँ कि मुझे मेरी माता जी, मेरी अम्मा जी के देश पाकिस्तान पहुँचा दे। मेरी माँ तो पाकिस्तान को याद करते करते स्वर्गवास हो गई, मुझे इन काफरों में से उठाकर पाकिस्तान पहुँचा दे। अल्लाह मियाँ, मैं तुझे अपनी स्वर्गवास माता जी, अपनी अम्मा जी का वास्ता देती हूँ, मुझे पाकिस्तान पहुँचा दे। और वो औरत सिसकियाँ भरकर रोने लगी। उसने खुदा के हजूर जो दुआ मांगी थी उसको सुनकर एक लम्हे के लिए मैं सकते में आ गया। मैं ज़रा सीधा होकर बैठने लगा तो पत्थर की जिस सिल पर मैं बैठा था उसके हिलने से आवाज़ पैदा हुई। लड़की ने चौंक कर कोने की जानिब देखा। मैं उसे नज़र आ गया था। उसने कुछ डरे हुए, कुछ पुरएतमाद लहजे में कहा, कौन है? मैं कोने में से निकलकर उसके सामने आ गया। वो डर कर बाहर को दौड़ने लगी तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। डरो नहीं बहन, मैं भी तुम्हारा एक मुसलमान भाई हूँ। वो जहाँ खड़ी थी वहीं बुत बनकर अंधेरे में मुझे तकने लगी। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बैठ जाओ मेरी बहन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो कोई मुसलमान घर नहीं है, फिर तुम यहाँ कहाँ से आ गई हो? हालांकि मैं सारी बातें समझ चुका था, मगर मैं उस लड़की की ज़ुबान से भी सुनना चाहता था। वो अभी तक डरी हुई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारा एक मुसलमान भाई हूँ और पंजाब का रहने वाला हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। मुझे बताओ कि तुम्हारी वालदा कौन थी? उस लड़की ने मुझे जो अपनी गम अंगेज़ दास्तान सुनाई वो ये थी कि उसके वालिदा के माँ बाप, भाई बहन ज़िला जालंधर के किसी तहसील के रहने वाले थे। पाकिस्तान बना तो हिंदू सिखों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उस लड़की की वालदा के माँ बाप भी मुहाजिरीन के काफ़िले में शामिल होकर पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। रास्ते में हिंदू सिखों के एक जत्थे ने हमला कर दिया। सिखों ने उस लड़की की माँ के भाई बहनों और बाप को वहीं शहीद कर दिया। उस लड़की की माँ जवान थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। सिख उसे उठाकर ले गए। ये सारी बातें उस लड़की की माँ ने उसे बताई थीं। उस सिख ने लड़की की वालदा से ब्याह करके उसे घर में डाल दिया। उसके बतन से ये लड़की पैदा हुई। उसका नाम सिख बाप ने हरनाम कौर रखा, लेकिन उसकी मुसलमान माँ ने खुफिया तौर पर उसका नाम रज़िया बेगम रख दिया। लड़की ने बताया कि उसे याद है वो छोटी सी थे कि उसकी वालिदा उसके कान के करीब मुंह लाकर उसे कलमा शरीफ सुनाया करती थी और कहा करती थी, तुम्हारा नाम रज़िया बेगम है, तुम मुसलमान माँ की बेटी हो, तुम सिखनी नहीं हो। लड़की कह रही थी, मैं 4-5 साल की हुई तो मुझे गांव के स्कूल में बिठा दिया गया। मेरा सिख बाप मुझे ख़ास तौर पर गुरुद्वारे साथ ले जाकर शब कीर्तन सुनवाया करता था और कहा करता था, तुम्हारा नाम हरनाम कौर है, तुम सिखनी हो। शायद उसे शक पड़ गया था कि मेरी माँ मुझे इस्लामी तालीम देती है। घर में सब सिख थे
सारा गांव सिखों का था। मेरी सहेलियां भी सिखनी थीं। मेरी कलाई पर लोहे का कड़ा होता था। इस वक्त भी मैंने लोहे का कड़ा पहन रखा है। उसने मुझे अपना बाजू दिखाया। उसके एक बाजू में लोहे का कड़ा था और दूसरी बाह में कांच की चूड़ियाँ थीं। वो कहने लगी, मुझे मेरा सिख बाप ग्रंथ साहब के अश्लोक भी याद करवाया करता था, मगर मेरी मुसलमान माँ मेरी तालीम से गाफिल नहीं थी। जब मैं और मेरी माँ घर में अकेली होती तो वो मुझे कलमा शरीफ पढ़ाती। उसने मुझे नमाज भी सिखा दी थी। हम माँ बेटी छुप कर नमाज पढ़ा करती थी। मेरी माँ ने मुझे सन 47 का सारा वाक़या सुना दिया था। मैं बड़ी हुई तो मेरे सिख बाप ने मेरी मंगनी अपने भाई के बेटे गुरनाम सिंह से कर दी। मेरी माँ इस गम में गुलने लगी कि उसकी बेटी का ब्याह भी एक सिख से हो जाएगा और वो सिख नस्ल पैदा करेगी। मेरी माँ ने एक रोज़ मुझे अपने पास बुलाया। वो बीमार थी और चारपाई पर खेस ओढ़े लेटी हुई थी। उसने मुझे कहा, बेटी, मेरी ज़िंदगी का अब कुछ पता नहीं कि आज मर जाऊं या कल मर जाऊं। मैं नहीं चाहती कि तुम सिख से शादी करके सिखों में रहो। यहाँ से पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा तो अब जीना मरना यही है, मगर तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह हो सके यहाँ से भाग कर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान पहुँच जाओ और मुसलमान बनकर ज़िंदा रहो। मेरी माँ उसके दूसरे रोज़ मर गई। मैं अपनी माँ को कब्र में दफन होते देखना चाहती थी, मगर उसे चिता में जला दिया गया। इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। मैंने उस दौरान बड़ी कोशिश की, मगर पाकिस्तान ना जा सकी। मेरे सिख बाप को मुझ पर शक पड़ गया था कि मैं अंदर से मुसलमान हूँ और पाकिस्तान भाग जाना चाहती हूँ। वो हर साल जत्थे के साथ ननकाना साहब की यात्रा को पाकिस्तान जाता है, मगर मुझे साथ नहीं ले जाता। मुझ पर कड़ी निगाह रखी जाती है। अब मेरा सिख बाप अपने भतीजे गुरनाम सिंह से मेरी बहुत जल्द शादी करा देना चाहता है, मगर मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस कैद खाने की सलाखें तोड़कर पाकिस्तान की तरफ निकल जाऊंगी। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो दरिया में डूब कर मर जाऊंगी। रजिया बेगम उर्फ हरनाम कौर चेहरा हथेलियों में छुपा कर सिसकियाँ भरने लगी। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसे पाकिस्तान पहुंचा सकता, मगर मैं उसे सिखों के पास भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि लड़की दिल से मुसलमान थी और उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि अगर वो पाकिस्तान ना पहुंच सकी तो खुदकुशी कर लेगी। लड़की ने आंसुओं भरा चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, अगर तुम मुसलमान हो और तुम वाकई मुझे अपनी बहन समझते हो तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे किसी तरह पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा दो। मुझे किसी तरह पाकिस्तान की सरहद में दाखिल करवा दो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे हक़ में दुआएं मांगती रहूँगी। मेरा ईमान है कि खुदा ने मेरी कई बरसों की दुआ आज सुन ली है। इसी वास्ते उसने तुम्हें यहाँ इस टूटी हुई मस्जिद में भेजा है। यहाँ मैं कभी कभी रात को जब घर में सब सिख औरतें मर्द सो रहे होते हैं तो खुदा के हजूर दुआ मांगने आ जाती हूँ। आज खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ ले जाओ और पाकिस्तान पहुँचा दो। मैं अजीब उलझन में पड़ गया था। हकीकत ये थी कि मैं खुद उस वक्त पुलिस से छुपता फिर रहा था। उस लड़की को कैसे अपने साथ ले जा सकता था, मगर मेरा दिल उसे वहाँ छोड़ने को भी तैयार नहीं था। मुझे भी यकीन सा होने लगा कि खुदा की मर्ज़ी यही थी कि मैं ऐन उस मस्जिद में रात बसर करने के लिए छुप जाऊं जहां उस मुसलमान औरत ने रात को दुआ मांगने आना था। और अब मुझ पर खुदा की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद हो चुकी थी कि उस लड़की की मदद करूं जो सिखों की औलाद थी, मगर मुसलमान माँ की मुसलमान बेटी थी। मैंने कुछ न सोचा, लड़की के सर पर हाथ रख दिया और कहा, फिक्र ना करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लड़की ने दोनों हाथों से मेरा हाथ थामकर आंखों से लगा लिया। फिर मस्जिद के शिकस्ता मेहराब के आगे सजदे में गिरकर रोते हुए खुदा का शुक्र अदा करने लगी। मैंने बाहर की जानिब देखा कि लड़की के पीछे उसके घर से कोई वहां तो नहीं पहुंच गया, मगर बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ चल सकती हो? लड़की ने फ़ौरन कहा, हम खुदा के घर में बैठे हैं। मुझे मेरी मुसलमान माँ ने बताया था कि कोई मुसलमान खुदा के घर में बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुम वाकई मुसलमान हो और मुझे पाकिस्तान ले जाओगे? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।